नमस्कार, न्यूज भारत आवाज आपकी चैनल में आपका स्वागत है। खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। ईंट भट्ठा मालिकों ने की बड़ी बैठक, प्रशासन से लगाई गुहार। जनपद मुजफ्फरनगर के एक बैंक्वेट हॉल में आज अखिल भारतीय ईंट व टायर निर्माता महासंघ के पदाधिकारियों व सदस्यों की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। मुजफ्फरनगर के एक बैंक्वेट हॉल में आज अखिल भारतीय ईंट व टाइल निर्माता महासंघ के पदाधिकारियों व सदस्यों की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी व जनपद मुजफ्फरनगर ईंट व टाइल्स निर्माता महासंघ समस्त ईंट भट्ठा स्वामी मौजूद रहे। कार्यक्रम में चेयरमैन विजय गोयल, अध्यक्ष ओमवीर सिंह भाटी ने बाहर से आए हुए पदाधिकारियों का फूलों का बुके देकर स्वागत किया, साथ ही शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। आज इस कार्यक्रम के अंदर सैकड़ों ईंट भट्ठा स्वामी मौजूद रहे और सभी ने एक सुर में प्रशासन से गुहार लगाई कि एनजीटी के आदेश अनुसार हम लोग ईंट भट्ठा चलाने के लिए सभी कार्य कर रहे हैं। जी भैया जी। क्या नाम है आपका? शमशाद अली। हाँ, ये हमारी क्या नाम मुजफ्फरनगर निर्माता समिति की मीटिंग है, आम सभा है। इसमें जो हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष और चेयरमैन विजय गोयल और ओमवीर भाटी जी हैं, वो उनका स्वागत का है। और फिर हमारे जो जिले पे जो समस्या आ रही है, जैसे कि सहारनपुर जिले में हमारे बहुत गड़बड़ हो रही है, वहाँ पे मतलब भट्टे चल गए, संचालन हो गया, हम लोगों का नहीं हुआ अभी तक। हम एनसीआर की वजह से बड़ी परेशान हैं और इसमें हम चाहते हैं कि उत्तर भारत 1 फरवरी से ही लागू हो जाए, क्योंकि एनसीआर पे ही सारा दबाव आ जाता है कि भाई प्रदूषण मुजफ्फरनगर कर रहा है या मेरठ कर रहा है, लेकिन हमारा सहारनपुर जो जिला है ये बहुत ज्यादा कर रहा है। और मतलब जैसे कि हमारे हरिद्वार वगैरह है ये और सारी इनकी जो समस्याएं हैं वो हमारे ऊपर ही एनसीआर की आ जाती है। क्या नाम है? राकेश डागर, मुजफ्फरनगर ईंट निर्माता समिति का अध्यक्ष। ये ईंट भट्ठा निर्माण समिति की क्या कहना चाहते हैं? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सरकार से हमारी ये मांगे हैं कि जो कुटीर उद्योग है इसके लिए हमेशा खिलाफ ही काम किए गए हैं, अब इसे बढ़ावा देना चाहिए। हमारी लाल ईंटें कहीं लगाने को तैयार नहीं सरकारी, हर उसमें जो पहले नालियों में लगती थी, बिल्डिंगों में लगती थी, सरकारी बिल्डिंगों में, उनमें ज्यादातर सड़कों में लगती थी, वो सब बंद कर दी गई। जबकि इनकी उपभोक्ता, इनकी जो उम्र है उससे सीमेंट की से बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, हमारे साथ लेबर जो कर रही है वो सभी को पता है, आप लोगों को भी पता है। ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि आप लेबर को बंधक बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बंधक नहीं, भट्टे वाला कहीं बंधक नहीं बना सकता, क्योंकि भट्टे पे कोई दीवार नहीं होती, भट्टे पे कोई चार दीवारी नहीं होती, तो भट्टा बंधक कैसे बना देगा किसी को। पर ये एक ट्रेड बन गया है कि भट्टे वाले से पैसे लेना काम के नाम पर और उसको फिर उसका उत्पीड़न करना। आपका कहने का मतलब है कि भट्टा शोषण हो रहा है। दूसरा, हमारी एक मांग है जो सबसे खास मांग है, वह यह है कि हमारे इस उद्योग को चलाने के लिए चाहे हमें 20% कोयला दिया जाए, पर इसमें कोयला दिया जाए। हमें इसमें जो एनसीआर में कोयला बंदी किया गया है, हमारे इस उद्योग को बचाने के लिए 20% कोयला, चाहे 20% दे दे, हमारा उसमें भी काम हो जाएगा। पर बगैर कोयले के हमारे ये जो व्यापार है नहीं चल पाएगा। आरोप ये भी लगते रहते हैं कि पन्नी जलाते हैं। नहीं, अब ऐसा कोई नहीं चलाता, अब ऐसा कुछ नहीं है जिले में। हम अपने जिले में कहते हैं ऐसा कुछ। जी, आपका नाम? मेरा नाम केपी सिंह है, पश्चिम उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और प्रदेश में उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश में। आज जो बैठक थी किन मुद्दों को लेकर? जो आज की बैठक थी इसमें हमारे 5 मुद्दे थे। पहला मुद्दा ये है कि लाल ईंट की उपयोगिता वो सरकार के द्वारा कम कर दी गई है, उसके स्थान पे इन्होंने जो है आरसीसी की जो है उपयोगिता बढ़ा दी है, जो ईंट उद्योग के लिए एक भारी नुकसान है, लेबर के लिए भारी नुकसान है, राजस्व के लिए भी भारी नुकसान है। दूसरा मुद्दा, हमारी जो लेबर है वो लेबर कोर्ट करके चली जाती है, भट्टे वालों की कोई बात सुनी नहीं जाती और उनको जो है वहां से विदा कर दिया जाता है, उनके चाहे पैसे हो या न हो।
ये बात ठीक है कि उनको जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता, लेकिन ये बात भी ठीक है कि वो श्रम करने के लिए आए हैं, उनका श्रम अगर मिल रहा है उनको बराबर, तो फिर इस तरह का हरकत उसके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके काफी धनराशि उसमें उद्योग में लगी हुई होती है। तीसरा मुद्दा है कि प्रदेश में जो रॉयल्टी है, विनिमय शुल्क जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें समानता नहीं है। वो 3 कैटेगरियों में बांटी हुई है। उसमें हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में और रॉयल्टी में, विनिमय शुल्क में समानता होनी चाहिए। चौथा मुद्दा, सर क्या चाहते हैं, क्या निस्तारण होना चाहिए इस चीज का? चलिए मुद्दे तो आपने बता दिया। हाँ, हम चाहते हैं कि सरकार इस ग्रामीण कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा श्रमिक लगते हैं। जितनी भारत सरकार मनरेगा के अंदर श्रमिकों को रोजगार नहीं दे पाती, उससे अधिक ये ग्रामीण कुटीर उद्योग, भट्टा उद्योग श्रमिकों को रोजगार देता है। तो ऐसे उद्योग को जो श्रम दान करता है, श्रमिकों को श्रम देता है, कुशल और अकुशल को देता है, ऐसे उद्योग को बढ़ावा दे। मैं ओमवीर सिंह भाटी अखिल भारतीय ईट व टाइल निर्माता महासंघ के अध्यक्ष के रूप में काम देख रहा हूँ। क्या आज बैठक की गई? ये हमारी जो संस्था है, हमारी जिला इकाई भी है और प्रदेश इकाई है और फिर देश पे है, तो इस तरीके का आयोजन जो हमारे जिला संगठन है वो करते रहते हैं। और आज इन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन को भी यहाँ इनवाइट किया हुआ है। तो जो हमारी समस्याएं हैं जिले से लेकर के और प्रदेश तक की, देश तक की, उनसे हम भी अवगत होते रहते हैं। तो आज इसी संबंध में जिला ईट निर्माता समिति मुजफ्फरनगर के द्वारा आयोजन किया गया है। सर 2 गंभीर समस्याएं हैं। एक तो आरोप लगते रहते हैं ईट भट्टा समूहों पे कि मजदूरों को बंधक बना दिया, दूसरा एक प्रदूषण को लेकर है कि पन्नी जलाते हैं या वेस्ट मटेरियल जलाते हैं। मैं आपके संज्ञान में लेके आता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमने हमेशा जो सरकार के नोटिफिकेशंस आए हैं प्रदूषण को लेकर के, उनको फॉलो किया है। आप देखेंगे पहले 1996 से मूविंग चिमनी थी, और जब सरकार ने कहा तो बिना किसी वित्तीय सहायता के हमने अपने भट्टों को FCBTK में कन्वर्ट कर लिया और पक्की चिमनी आप आज देख रहे हैं। इसी तरीके से जैसे ही उन्होंने नोटिफिकेशन NCR के लिए निकाला या उत्तराखंड के लिए, या जहां जहां सरकार ने देखा कि यहाँ पॉल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है, तो हमने हमेशा सरकार की नीतियों को फॉलो किया है। अब पूरे देश में कन्वर्जन का वो नोटिफिकेशन लेके आए हैं, तो टाइम टू टाइम उसको एक्सटेंशन की हम जरूर मांग करते हैं।